Namaskar and warm welcome from Exactize team. मैं हूं देवम and today we're gonna have our next session of current affairs which is 8th to 15th August. ये current affairs बहुत important होने वाला है because इस current affair में मैं आपका history का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा करवाने की कोशिश करूंगा. So let us see the content. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से हम देखेंगे 80th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. और यही इसी चीज की मैं आपकी बात कर रहा था कि मैं आज आपको क्विट इंडिया मूवमेंट भी ब्रीफ में पढ़ाने वाला. उसके अलावा सेकंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्स से इसमें हम पढ़ेंगे नालाथम्बी कालासाई लीवी फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. फिर उसके बाद हम करेंगे थर्ड जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक से लद्दाख दीपाल आनगम डुस्टोन अवार्ड कन्फर्ड टू दलाई लामा. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दलाई लामा बेसिकली तिब्बत से आए थे एंड तिब्बत को चाइना मानता नहीं है एंड चाइना हमसे और बाकी कंट्री से भी अर्ज करता है कि वो जिन कंट्रीज को ना माने उनको आप भी ना माने वरना आप उनकी हिट लिस्ट में या फिर आप उनके लिए सही नहीं है. बट हमने तो दलाई लामा को जगह दे रखी है भाई इंडिया में. सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 से IR का ही है लांगिया अ न्यू जोनोटिक वायरस इन चाइना. देखिए चाइना में तो अब ये कॉमन ही हो गया नए नए वायरस का, बट इसको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक नया वायरस, जितने भी वायरस जब से कोविड है उसके बाद से काफी हॉट टॉपिक रहा है. सो ये भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद चेवलिडार डे ला लीगियन डे ऑनर शशि थरूर को दिया गया. ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको भी हम देखेंगे ये अवार्ड क्या है, क्यों दिया गया, ऐसा क्या हुआ. लेकिन जब ये करंट हम पढ़ेंगे तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है शशि थरूर जी का, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलोनियल टाइम का बताते हैं इंडिया में सिचुएशन. आई अर्ज यू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू शुड वॉच इट. मूविंग ऑन, लास्ट हमारा टॉपिक आज का रहेगा गोल्डन जॉइंट ऑफ चेनाब रिवर ब्रिज जो कि जीएस पेपर 3 से है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये फर्स्ट एंटी बॉम्ब ब्रिज बना हुआ है. इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे. लेकिन फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज क्विट इंडिया मूवमेंट. 2022 यानी 2022 में 80th एनिवर्सरी मनाई क्विट इंडिया मूवमेंट की. नाउ आज मैं आपको बताता हूं कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली था क्या. मैं थोड़ा इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन काफी मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट था क्या. पहले बताता हूँ इसकी हिस्ट्री, पीछे क्यों हुआ, ऐसी क्या हालत हुई कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. तो बैकग्राउंड में आपको इसका बताता हूँ. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड ऑन September 1, 1939. ठीक है, एंड 2 days later the British government of India declared India's support for the war without consulting Indians या फिर इंडियन ओपिनियन. उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस वाज अगेंस्ट दिस फासिस्ट फोर्सेस एंड सॉट टू सपोर्ट एलाइड फोर्सेस. बट देखिए फासिस्ट फोर्सेस मतलब जर्मनी वगैरह एंड एलाइड फोर्सेस मतलब आपके यूके और बाकी का जो दो ग्रुप्स थे. तो हम ब्रिटेन की साइड तो थे, कांग्रेस ब्रिटेन की साइड तो था, लेकिन ये कहा गया कि बिना आजाद हुए हम दूसरे देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं. कांग्रेस ने ये बोला, विच वॉज टेक्निकली राइट. आफ्टर दैट वार्धा में कांग्रेस मीटिंग हुई. गांधी जी मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड टोटलिटेरियन नाजीज एंड फासिस्ट. ठीक है, बहुत सही. इसके बाद क्या हुआ कि भाई एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस ने थे. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये वर्ल्ड वॉर दोनों ही तरफ से कॉलोनियल पावर के बीच में है, तो किसी भी साइड का लेने का कोई तुक ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इस मौके का तो हमको फायदा उठाना चाहिए एंड वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द टाइम एंड स्नैच फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोला. तीसरा ओपिनियन जवाहरलाल नेहरू का था. उन्होंने वो बड़े न्यूट्रल स्टांस पे थे. उन्होंने बोला कि भैया ना वॉर में पार्टिसिपेट करो और ना फ्रीडम मांगो, और एट द एंड फिर यही डिसीजन माना गया. उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश वेर टोटली अगेंस्ट टू द डिसीजन ऑफ कांग्रेस. बिल्कुल ही उन्होंने बोला कि यार ये कांग्रेस ने तो बिल्कुल गलत बात बोल दी है, एंड उन्होंने प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग को अपनी साइड कर लिया अगेंस्ट कांग्रेस एंड प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे 1935 एक्ट को मॉडिफाई किया जाएगा. 1935 एक एक्ट था, यू कैन रीड अबाउट इट, इट्स वेरी सिंपल. इसके रिएक्शन में गांधी जी समझ गए कि भैया ब्रिटिश जो है अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं छोड़ने वाले. यही तो कर रहे हैं. मुस्लिम लीग और आपके प्रिंसली स्टेट्स को अपनी साइड ले लिया एंड कांग्रेस को अलग कर दिया. व्हाट इज दिस? देश के अंदर ही आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हो. इस
उसके बाद क्या हुआ कि ऑन अक्टूबर 23rd 1939 द सीवीसी मीटिंग रिजेक्टेड वाइसरॉय's स्टेटमेंट एंड आस्क्ड कांग्रेस मिनिस्टर टू रिजाइन इमीडिएटली। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को और गुस्सा आया एंड दे स्टार्टेड हार्श मेजर्स। इसमें उन्होंने बहुत ब्रूटल तरीके से कई लोगों को अरेस्ट करा, लाठी चार्ज करी एंड दिस काइंड ऑफ माहौल वाज देयर एट दैट टाइम। आफ्टर दैट ऑगस्ट ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह ये आया। इसमें क्या था, तो वाइसरॉय लिलिथगो अनाउंस्ड इन ऑगस्ट ऑफर Dominion status as objective for India and expansion of Viceroy's Executive Council which would have majority of Indians। ठीक है, ये कहा गया। लेकिन इसमें एक चीज और थी कि also agreed for Constitution Assembly but no future constitution to be adopted without consent of ministers। ये चीज उन्होंने बोली गई। आगे क्या हुआ, कांग्रेस ने टोटली ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया इस ऑगस्ट ऑफर को। क्यों? उस समय नेहरू जी ने कहा कि भैया ये डोमिनियन स्टेटस जो है बिल्कुल ही डेड है, डोरनेल की तरह। डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोरनेल। ये बहुत अच्छा एक कोट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद क्या, नाउ आफ्टर दिस कांग्रेस अर्ज्ड गांधी जी टू स्टार्ट सत्याग्रह एंड गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने की डिसीजन लेते हैं। ये सत्याग्रह का एम लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस करना था विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, कि उन्हें वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए एंड पीसफुली इंडिपेंडेंस मांगेंगे। ये अपनी जगह से धीरे धीरे मतलब देश के हर कोने में इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हुआ एंड उनसे कहा गया कि भैया आप अपनी जगह पे स्पीचेस दो, लोगों को मोटिवेट करो एंड पीसफुल रहो, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन अगर ब्रिटिश आपको नहीं रोकते हैं तो आप अपनी जगह से मूव कीजिए, दिल्ली की तरफ धीरे धीरे आइए। एंड इस चीज को दिल्ली चलो या फिर चलो दिल्ली का नारा भी दिया गया। इसमें सबसे पहले चुने गए सत्याग्रही थे विनोबा भावे एंड दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ आगे कि भैया काफी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, काफी लोगों को, बट आफ्टर सम टाइम उन्हें एक और मिशन इंडिया भेजना ही पड़ता है बिकॉज कितनों को अरेस्ट करोगे भाई, पूरा देश इसमें जुटा हुआ था। इससे झीक के या बोल लो इससे तंग आकर उन्होंने एक मिशन और भेजा विच वॉज कॉल्ड क्रिप्स मिशन। लेकिन ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये भी सेम बात करे कि भैया हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे, फलाना ढिमकाना। कांग्रेस ने और इंडिया ने अगेन टोटली रिजेक्ट कर दिया इसको। नाउ आवर मेन थिंग कम्स, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है एंड यहीं पर गांधी जी करो या मरो का स्लोगन देते हैं, यानी कि डू और डाई। 9 अगस्त को कांग्रेस के टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस को इलीगल भी घोषित कर दिया जाता है एंड इसके बाद एक बहुत ही वायलेंस आप कंट्री में देखते हैं बिकॉज कांग्रेस के लीडर्स अंदर होते हैं, यूथ काफी इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हमारे लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने जेल कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रीफ था। इस मूवमेंट को आप आगे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स पे बहुत ज्यादा डीप तरीके से पड़ा एंड एट द एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई वी गॉट इंडिपेंडेंस। नॉट ओनली रीजन बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस, मेनी थ्योरीज, मेनी रीजंस क्यों हुआ था, बट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। सो मूविंग ऑन, अब आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आएगी क्या है, लेट्स सी। So, what was Quit India movement? The Quit India movement, also known as August movement, was a mass upsurge against colonial rule on a scale not seen earlier. Obviously, बहुत बड़े स्केल पे था, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व थे and it sent out the unmistakable message that sun was about to set on British Empire in India. You know one interesting thing, जब 1757 में आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा सूर्यास्त हुआ जो कि 200 साल के बाद में वापस से उगा। 200 साल तक इंडिया अंधेरे में था, लेकिन 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं, तब एक नया सवेरा आया था। 200 साल तक हम अंधेरे में थे। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन दैट सन वाज अबाउट टू सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। नाउ एंड एक चीज और, आपको एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया इज नाउ ट्राइंग टू गेट अ प्रेसिडेंट ऑफ देयर ओन ओरिजिन एंड ट्राइंग टू बिकम रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया बेसिकली पूरी तरीके से आजाद कंट्री अभी है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मोनार्की है,
हाँ, उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, उनका सब कानून खुद का है, बट द सुप्रीम इज स्टिल मोनार्की, द सुप्रीम इज स्टिल द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जो अब क्वीन नहीं अब किंग है, बट ब्रिटेन है अभी भी। लेकिन अब वहाँ के इवन करेंसी, वहाँ के नोट्स पे भी क्वीन के फोटोग्राफ्स हैं, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू बिकम एज इंडिया। सो मूविंग ऑन, launched at Bombay session of All India Congress Committee by Mohandas करमचंद गांधी। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा, खैर मोहनदास गांधी उनका नाम, बट करमचंद हमेशा ऐड किया जाता है, तो आप मोहनदास करमचंद गांधी ऑन 8th August 1942 with the slogan "Do or Die for Independence" by Gandhi ji, as I told you earlier. Moving on, what was the reason behind it? So, in late March 1942, क्रिप्स मिशन, मैं आपको समझा चुका हूँ, लेड बाय स्टैटफोर्ड क्रिप्स, ये इनका नाम था जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, स्टैटफोर्ड क्रिप्स, जिनको चर्चिल ने भेजा था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, which was aimed to secure Indian favor in British war efforts in World War II, met with a failure. Obviously, मैं आपको बता चुका हूँ क्रिप्स मिशन फेल हुआ था. The failure of क्रिप्स mission made Gandhi realize that freedom would come only if Indians fought tooth and nail for a do or die वाला message. The anti-British sentiments and demands for full independence had gained popularity among Indian masses. Okay, youth काफी involved था, आपको याद होगा. Moving on. Course of the movement, there were strikes, demonstrations all over the country, and workers provided the support by not working in the factories. Urban revolt, strikes, demonstrations, people's marches in defiance of prohibitory orders in Kanpur, Patna, Varanasi and Allahabad. ये याद रखिएगा, कानपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, आपका यूपी बिहार साइड पूरा, ठीक है. मूविंग ऑन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स और पैरेलल गवर्नमेंट्स इन आइसोलेटेड पॉकेट्स, बलाई, तामलुक, सतारा एक्सेट्रा. वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है कि वर्कर्स ने फैक्ट्रीज में काम करना, नॉट वर्किंग इन फैक्ट्रीज काम करना छोड़ दिया. एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है ब्रिटिशर्स में, एंड हमेशा से ही करी है. आप अगर देखें बंगाल पार्टीशन के टाइम पे जब एक आंदोलन करा था बंगाल कांग्रेस ने कि भैया हम स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट नहीं सॉरी, हम बॉयकॉट करेंगे एंड स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, हाँ एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट. सो उस समय पे कोटेशन बड़ा फेमस हुआ था, ये हुआ था कि वी विल हिट द ब्रिटिशर्स वेयर दे फील द मोस्ट, मतलब कि हम ब्रिटिशर्स को वहां मारेंगे जहां उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है. कहां पर? उनके पैसों पर. तो ये चीज इसलिए भी हिट हुई क्योंकि पैसे बंद, पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, उनका पैसे नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा वॉर पे. मूविंग ऑन, रेलवे ट्रैक्स वेर ब्लॉक्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर भैया ब्लॉक ही कर देंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी उनका काम ही बंद हो जाएंगे, इधर से उधर जाना बंद हो जाएगा. Students went on strike in schools and colleges across India and distributed illegal nationalist literature. यूथ का काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप याद रखिएगा, यूथ was very important in your quit India movement. Mill and factory workers in Bombay, Ahmedabad, Pune, Ahmednagar, Jamshedpur stayed away for weeks. Police station, courts, post office and other symbols of government authority came under repeated attack. Underground activities were taken by leaders that included Ram Manohar Lohia, J.P. Narayan, Arun Asaf Ali, Biju Patnaik, Suchita Kriplani, एक्सेट्रा, विच लेटर इमर्ज्ड एज प्रोमिनेंट लीडर. देखिए अगर ये नाम, अगर आप इनमें से 4 भी याद रख लेंगे, कोई भी इनमें से 4 भी, और आपने एग्जाम में अगर लिख दिए तो आप अलग स्टैंड करेंगे बाकी आंसर्स से. मैं बता रहा हूँ, इस चीज को अपने कानों में दिमाग में जरूर डाल लीजिए, ये यार रट लीजिएगा नाम को. एक इंपॉर्टेंट नाम इसमें उषा मेहता है, आगे मैं बताता हूँ इन लोगों ने क्या किया. वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट. फीमेल लीडर्स लाइक उषा मेहता हेल्प सेट अप अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन व्हिच लेड टू अवेकनिंग अबाउट द मूवमेंट. देखिए उषा मेहता जी ने क्या करा, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, एंड ये लोगों के अंदर मोटिवेशन लाने का काम इन लोगों ने बहुत किया. अंडरग्राउंडली इन लोगों ने बहुत गाँव में जाके, अलग अलग जगहों पर जाके बहुत 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 मोटिवेट करा लोगों को, बहुत ज्यादा इसमें सेक्रीफाइस भी कराया इन लोगों ने, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सभी उषा मेहता जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियो के जरिए उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग जगहों तक अपनी बात को फैलाया था. Now, what were the achievements and failures of the movement? The movement was violently suppressed. Okay, गोलियों से मार के, लठ मार के, सप्रेस करके, मतलब हुक और क्रूक, साम दाम दंड भेद सब कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस करने के लिए. By British, people were shot, लाठी चार्ज, villages burned and enormous fines imposed. Muslim League, Communist Party of India and Hindu Mahasabha did not support the movement. किन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट सपोर्ट नहीं किया? मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हिंदू महासभा.
इन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया. नाउ द इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट. So, however, the movement was quelled. It changed the character of Indian freedom struggle, with the masses rising up demand with a passion and intensity like never before. A greater sense of unity and brotherhood emerged due to the Quit India movement. It changed the nature of political negotiations with the British, ultimately paving the way for India's independence. This was your क्विट इंडिया मूवमेंट. मैंने आपको इसका काफ़ी ब्रीफ दिया है एंड आई होप आपको काफ़ी हद तक क्विट इंडिया मूवमेंट अब समझ आया होगा. एक और बहुत ब्रीफ में इसका वीडियो बन सकता है. इफ़ यू वांट आई कैन मेक दैट ऑन ऑल्सो. काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जीएस पोर्शन के लिए इतना समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आप बाकी बुक स्पेक्ट्रम वगैरह ग्रोवर वगैरह से इसको और आगे पढ़ सकते हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR. Senior electrochemical scientist Nalathambe Kaliselvi has become first woman director general of Council of Scientific and Industrial Research. मैं इतनी बार करंट अफेयर्स में बताया, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना, इसको मत छोड़ना. फर्स्ट जहां आ जाए इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना. सो क्या है ये, पढ़ते हैं हम आगे. कॉन्ट्रीब्यूशन सो फार. सो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे कि Kalsalvi's research work of more than 25 years is primarily focused on electrochemical power systems and in particular development of electrode materials and electrochemical evolution of in-house prepared electrode materials for their suitability in energy storage device assembly. Very good. Kalsalvi also made key contributions to national missions for electric mobility. She has more than 125 research papers and 6 patents to her credit. Okay, ये याद रखिएगा कितने हैं, तो 6 patents. Moving on, what is CSIR? क्या है? तो Council of Scientific and Industrial Research is the largest research and development organization in India. Set up as an autonomous body in September 1942, is known for its cutting-edge R&D knowledge based in diverse S&T areas. CSIR is funded by Ministry of Science and Technology and operates as an autonomous body through the Societies Registration Act 1860. Its objective is the promotion, guidance and coordination of scientific and industrial research in India, including the institution and financing of specific researchers. What are the coverage? It covers a wide spectrum of science and technology from oceanography, geophysics, chemicals, drugs, geomics, biotechnology, nanotechnology to mining, aeronautics, instrumentation, environmental engineering and information technology. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कवर होती है इस चीज में, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. It provides significant technological intervention in many areas concerning social efforts which include environment, health, drinking water, food, housing, energy, farm and non-farm sectors also. What are the visions and strategy for 2022? So pursue science which strives for global impact. The technology that enables innovation driven industry and nutrients transdisciplinary leadership, thereby catalyzing inclusive economic development for people of India. So next, ये थोड़ा important है, आज नहीं कल, बट इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है. ये आपका चाइना है, यहाँ तिब्बत था, यहाँ पर दलाई लामा थे, इन लोगों को अटैक कर दिया, इनके ऊपर चाइना ने अटैक करा, और वो नीचे नीचे ये आपका इंडिया, तो इस जगह पर नॉर्थन पार्ट में ये लोग सेट हो गए थे. ओके, मैंने आपको बता दिया. तिब्बत के लोग हैं, दलाई लामा उनके हेड होते हैं, किंग होते हैं. ठीक है. सो डिपाल आर इन गम डुस्टन अवार्ड, highest civilian honor of Ladakh. Dipal R. Nigam Dustan was recently conferred to Tibetan spiritual leader Dalai Lama. Okay, let's get brief into it. So, Dipal R. Nigam Dustan Award, it is the 6th Dipal R. Nigam Dustan Award, first of all, जो अभी दिया गया. This award is given for his immense contribution
to humanity, especially towards Union territory. Okay. Award was conferred to Dalai Lama by Ladakh Autonomous Hill Development Council ले, ठीक है, ये छठा है, ये अवार्ड दिया जाता है इमेंस कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए, especially towards UTs. Award was conferred to Dalai Lama by Ladakh Autonomous Hill Development Council. ठीक है, moving on. Now let's read about some Ladakh Autonomous Hill Development Council. It is an autonomous district council that administers the Leh district of Ladakh, created under Ladakh Autonomous Hill Development Council Act 1955. Has total 30 seats. 4 councillors are nominated by the government. Work with village panchayats to take decisions on economic development, healthcare, education, land use, taxation, and local governance. Further reviewed at block headquarters in presence of chief executive councillor and executive councillors. Okay. लांगिया वायरस, देखिए वायरस का जब मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता रहा था तो चाइना में बहुत सारे वायरस आ गए, लेकिन जो गिने चुने इंपॉर्टेंट हैं हम उनको ही ऐड कर रहे हैं. सो व्हाट इज लांगिया वायरस? केसेस ऑफ नोवेल लांगिया henipavirus have been reported in Shandong and Henan provinces of China. What is Langia virus? So the newly discovered virus, psychogenetically distinct Heniparavirus. Okay. Heniparavirus belong to family of paramoxyviruses. They can cause severe illness in animals and humans and are classified as biosafety level 4. देखिए जो biosafety है ना इनमें लेवल दिए जाते हैं 1 2 3 4 etc. BSL 4 pathogens. Prior to Langia virus, other viruses in Henipavirus category are Hendra, Cedar, Nipah, Mojing, Khanian, बैट वायरस. आप जरा कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनली बताइए कि हमने थोड़े दिन पहले किस बैट वायरस के बारे में बात करी थी. मूविंग ऑन. The Sender virus, Khanian bat virus, and Mojang virus are not known to cause human disease, but Hendra and Nipah infect humans and can cause fatal illness. Fatal मतलब severe illness. ठीक है. Where and Hangya virus came from? So in all likelihood the new virus had jumped from an animal to humans. बहुत सारे ऐसे वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस में आए, बट ऐसे कई वायरस है जो ह्यूमन से एनिमल्स में गए. कोरोना इज वन ऑफ देम, बट हाँ इट डजंट इम्पैक्ट इट मच. सो द लाइवी वायरस RNA हैज बीन predominantly found in shrews, which may be its natural host. Moving on. Now what are the symptoms and treatment? So symptoms reported appear to be mostly mild fever, fatigue, cough, loss of appetite, muscle ashes, nausea, headache, although we don't know how long the patients were unwell. This is important. A smaller proportion had potentially more serious complications, including pneumonia, abnormalities in liver, kidney function. भैया pneumonia हुआ है तो ये तो होना आम बात है, ठीक है. There are no licensed drug and vaccines meant for humans yet. Okay. Now, human to human transmission, there are no clear answer for it yet. Okay. ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो ही रहा है जैसे कोरोना हो रहा था. The authors of the study have underlined that the sample size of their investigation is too small to determine human to human transmission. However, they point out that among 35 patients infected by LIV, there was no close contact or common exposure history, which suggests that the infection in human population may be sporadic. Okay, this is very important. ठीक है. So ये IR से बहुत important है, ठीक है, recent में Chevalier de la Légion d'honneur, ठीक है, ये फ्रेंच गवर्नमेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, was presented to शशि थरूर. मिस्टर शशि थरूर, मैंने आपका टेबल ऑफ कंटेंट के दौरान बताया था कि शशि थरूर जी का आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें वो कॉलोनियल एरा के टाइम की इंडिया के बारे में बात करते हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में, लंदन में, वहां जाकर उन्हीं के देश के बारे में, उनके पास्ट के बारे में बताती कि हाउ दैट those or your ancestors exploited Indians. Watch that video, it's very good. If you have watched, well and good, and if not, then just go after watching this video. So now this is why this is awarded for. The French government has decided to award Congress leader for its writing and speeches. ठीक है, जो writing and speeches बहुत books शशि थरूर सर ने लिखी भी हैं and उनकी speeches भी. He had also received a similar honor, the Encomenda de la Real Order Spanola Decoris III.
by Spanish government in 2010. The first Indian to be awarded with Legion of Honor was Maharaja Pratap Singh of Idar in 1918. Since then, more than 40 Indians have been honored with the award. Very less, but yes, 40 people have been awarded. Moving on, the Chevalier de Legion d'Honneur, Knight of National Order of French Legion of Honor, is the highest civilian award given by the French Republic for outstanding contribution to the recipient's field of expertise regardless of their nationality. Very nice thing by French. ठीक है. Instituted in 1802 by Napoleon Bonaparte. 1802 में ना, so 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने संभाला था फ्रांस को, बट 1802 में क्या वो एक मोनार्क उन्होंने खुद को डिक्लेयर करा था या नहीं, ये मुझे जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में. द राइट वन जो भी रहेगा मैं बता दूंगा. चलिए एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा, जब तक देखिए. मूविंग ऑन, this honor is presented to people with 20 years of civil achievement in peace time or to those who showcase extraordinary military bravery in war times. Badge of Legion includes the inscription Republique Francaise, meaning Republic of Francis. Its backside has the inscription of cross tricolor along with its motto Honor et Patrie, that means honor of country. Okay. Moving on, the Legion has 5 classes listed in descending rank: Grand Cross, limited to 80 members, Grand Officers 200, Commander 1000, Officer 4000, and Knight or Chevalier unlimited. The membership of Legion is egalitarian. Both men and women, French citizens and foreigners, civilians and military personnel can be admitted to any of the classes of Legion. ठीक है? Moving on. Next, this is very important for your defense also. ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों. ये कहाँ लोकेटेड है आप मैप में जरूर देखिए. ठीक है, गोल्डन जॉइंट, आपको पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज ये पीओके के बहुत पास है. The Golden Joint of Chenab Railway Bridge was recently inaugurated in Jammu and Kashmir on Chenab River, thereby making it the world's highest railway bridge. Okay, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज तो है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ये एंटी बॉम्ब है. इसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर इस पर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो इसको नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचेगा. Moving on about it, so it is a part of 272 long railway line from Udhampur to Baramulla that joins Jammu with Kashmir Valley. This rail link project is known as Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link Project. It is a steel and concrete arch bridge constructed between Bakal and Kauri in Resai district of Jammu and Kashmir, built on Chenab River, has been constructed near Kauri village upstream of Salal Dam. Now what are the features? Both ends of the bridge has been connected with the help of high strength friction grip bolts. Okay, it is marked as the golden joint. Usually bridges are built on straight and curved platform with uniform radius, but for the first time Indian Railways has constructed the bridge on transition curve on a longitudinal gradient. मतलब ऐसा. Now, the completion of steel arch is major leap towards the completion of 111 km long winding stretch from Katra to Banihal. Given the height, the extreme weather conditions and strong galleys that often lashes the valley, the sophisticated atomic signaling system installed on both sides will stop the trains from crossing the bridge if wind speed is touch 90 km per hour. Very important thing. Okay, can bear earthquake forces of highest intensity zone V in India and designed for blast load. This is important in construction with DRDO for the first time in India. Extensive health monitoring and warning systems planned through state of art instrumentations. Okay, वैसे ये important मोस्टली इस चीज के लिए डिफेंस में ब्लास्ट लोड, क्योंकि इस एरिया में क्यों ऐसा बनाया गया, बिकॉज ऑब्वियसली पीओके के पास में है. एंड कभी भी खुदा ना खास्ता कोई वॉर हो या कुछ भी जंग हो तो जो अपोजिट कंट्री होती है, एनिमी कंट्री होती है, वो सबसे पहले सामने वाली कंट्री के जो एयरक्राफ्ट के एरियाज होते हैं, जो रेलवे ब्रिज होते हैं, इन पर अटैक करते हैं. क्यों क्यों ऐसा होता है? ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक सके, ताकि और उनके पास हेल्प आना बंद हो सके. आपने मूवी देखी होगी या फिर कम से कम सुना तो होगा ही सही, भुज, अजय देवगन की एक मूवी थी. उसमें क्या होता है, वो पाकिस्तानी अटैक दैट एरिया वेयर एयरक्राफ्ट रख दिए जाते हैं.
ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन रोका जा सके एंड जिसकी वजह से आपके ऊपर काफी सारा प्रेशर बनाया जा सके। एक ब्रिज और है जो आजकल काफी चर्चा में, बिकॉज रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि बॉम्बे का जो ब्रिज है, जो नया बना है, आपका बैंड्रा वर्ली सी लिंक जो ब्रिज है, उसमें इतना स्टील यूज हुआ है कि अगर उसको पिघला के एक लंबी रस्सी बनाई जाए तो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा कहा गया है एंड ऐसा है भी। उसके बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी वाले करंट अफेयर में। आज के लिए इतना ही। ये करंट अफेयर्स को दोबारा सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाले पार्ट को जब आपको रिवीजन करना हो, जब आप उसके बारे में पढ़े, उसको दोबारा से पढ़िएगा, उसको दोबारा से सुनिएगा। आपका क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं छूटेगा, आपका करंट भी नहीं छूटेगा इन करंट अफेयर्स के वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे। टिल देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी पर भी फ्री ऑफ कंसल्टेशन आपको मिलेगा। आप अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फ्री में उसको डाउट को सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यूपीएससी एक लंबी एग्जाम है, इसमें पूरा एक साल जाता है आपका। तो प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज वर्क ऑन योर एग्जामिनेशंस। प्लीज कुछ समय के लिए बाकी सब चीजें अपने साइड में रखिए, क्योंकि सब चीजें कहीं ना कहीं हम ठीक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम अगर एक बार आ गई 28 मई को, उसके बाद आप या तो उस पर या तो फिर वापस से इस पर। सो विद दैट सेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।